नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वाईफाई स्टडी में। वेलकम टू वाईफाई स्टडी, चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। दोस्तों, मेरा नाम है संदीप जानी और आज आप सभी के साथ यहाँ पर मौजूद हैं हमारे टेक्निकल के सभी गुरुजन। और दोस्तों, आज का ये हमारा जो सेशन है ये कुछ खास है क्योंकि इसके अंदर कुछ नया हम डिस्कस करने वाले हैं। कुछ नई चीज हमारी टेक्निकल फील्ड के लिए दोस्तों आने वाली है हमारे यहाँ पर चैनल्स के ऊपर। अगर हम बात करें दोस्तों, इससे पहले हमारी तैयारी की तो शुरू में हमने वाईफाई स्टडी के ऊपर और अनअकैडमी के जो चैनल्स हैं उनके ऊपर हमने पहले इंजीनियरिंग की या जो हमारे टेक्निकल एग्जाम्स हैं उनकी तैयारी करना शुरू की थी। तब दोस्तों टेक्निकल की क्लासेस, नॉन टेक की क्लासेस और साथ में अगर आप बात करें आपके एसएससी के जो बाकी एग्जाम्स थे उनकी क्लासेस भी एक साथ चलती थी। तो कई बार ये होता है कि कंफ्यूजन हो जाती है कि कौन से क्लासेस जो है वो आपको अटेंड करने चाहिए, कौन से क्लासेस नहीं अटेंड करने चाहिए। अगर आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं तो आपको कौन कौन से सेशन लेने चाहिए। अगर आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से नहीं हैं तो यानी कि आप एसएससी के बाकी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो कौन कौन से सेशंस आपको लेने हैं। तो ज्यादा जो प्रॉब्लम आ रही थी वो हमारे इंजीनियरिंग के जो दोस्त हैं उनको हल्की फुल्की कंफ्यूजन हो जाती है। या अगर चैनल वाइज अगर हम बात करें तो अब तक जैसे वाईफाई स्टडी चैनल है तो वाईफाई स्टडी के ऊपर सेशन चलते थे इंजीनियरिंग के, वहां पर नॉन टेक की भी क्लासेस होती थी। तो कई बार पुरानी क्लास कोई दोस्त जो है उसने मिस कर दी तो पुरानी क्लास ढूंढने में नए जो दोस्त होते हैं उनको प्रॉब्लम आती है। तो अभी इन सभी का सॉल्यूशन जो है दोस्तों वो हमारे पास कर लिया है। और एसएससी जेई के लिए और जो स्टेट एई के हमारे एग्जाम्स हैं उन एग्जाम्स के लिए दोस्तों पर्टिकुलर डेडिकेटेड यूट्यूब चैनल्स और साथ ही साथ में अगर हम बात करें अनअकैडमी के ऊपर तो वहां पे भी दोस्तों अनअकैडमी के ऊपर एसएससी जेई और स्टेट एई एग्जाम्स कैटेगरी जो है उसके अंदर पर्टिकुलर और पूरी डेडिकेटेड क्लासेस लगने वाली हैं। तो हमारे साथ मौजूद हैं आशीष सर हैं, विशाल शर्मा सर हैं, राजकुमार सर हैं और साथ ही साथ में और टीचर्स जो इस कैटेगरीज में पढ़ाएंगे वो होंगे। खेमेंद्र सर हैं इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स से, देवेंद्र सर हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग से, ऋतुराज सर हैं इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स से, राजकुमार सर हैं इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स से और विशाल शर्मा मैकेनिकल इंजीनियरिंग, विवेक सर हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग से, रत्नेश सर हैं इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, राहुल शर्मा सर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स से और शिवम पांडे सर हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग से। इनमें से हमारे साथ मौजूद हैं विशाल सर, राजकुमार सर, आशीष सर। तो चलिए बात करते हैं एक एक करके। सबसे पहले चलते हैं आशीष सर के पास। तो आशीष सर, इस कैटेगरी की अगर हम बात करें एसएससी जेई और स्टेट एई कैटेगरी की है तो इसमें क्या नया है बच्चों के लिए जो अब तक के जो हमारे चैनल्स हैं उनसे क्या और एडिशनल चीजें हैं यहाँ पर जो बच्चों को देखने को मिलेगी। सर बात यहाँ पर तो काफी ज्यादा एडवांटेज हो जाएगा अब हमारे सारे टेक्निकल के एस्पिरेंट्स के लिए। पहले क्या होता था कि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होती थी उनको अलग अलग कैटेगरी में, अलग अलग, चूंकि एग्जाम अलग अलग थे, एसएससी जेई का एग्जाम अलग था, इसके अलावा भी बहुत सारे एग्जाम्स अलग अलग थे। तो बहुत सारे लोगों को ये बोलना पड़ता था कि आपको एसएससी का सब्सक्रिप्शन लेना है और फिर भी क्वेरीज आती थी कि सर हम एसएससी का सब्सक्रिप्शन ले लेंगे तो क्या हमें एसएससी जेई मिलेगा, क्या हमें एसएससी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मैकेनिकल इंजीनियरिंग मिलेगा। तो अब क्या है, अब आपको एसएससी के अंदर जाना ही नहीं है, एसएससी कैटेगरी चूज ही नहीं करनी। अब आपको कैटेगरी चूज करनी है एसएससी जेई एंड स्टेट एई एग्जाम्स। ये कैटेगरी अनअकैडमी ने बनाकर बहुत अच्छा किया है, हम एजुकेटर्स के लिए भी बहुत अच्छा किया है, बहुत काम आसान कर दिया है और आप एस्पिरेंट्स के लिए भी बहुत ज्यादा काम आसान कर दिया है। क्योंकि अब आप सर्च करेंगे कैटेगरी पर, जैसे बहुत सारे लोग गोल चूज करते हैं, जो सिलेक्ट करते हैं अपना गोल, वहां पर अब उनको गोल सिलेक्ट करना होगा, एसएससी जेई सर्च करते ही आ जाएगा। बहुत सारे एस्पिरेंट्स ऐसे होंगे जो पहले एसएससी जेई सर्च करते होंगे और नहीं आता होगा गोल में, क्योंकि एसएससी कैटेगरी है। कई बार उनको बताने पर एसएससी कैटेगरी पर वो जाते थे, फिर उसके बाद वहां से सर्च करने पर आता था। अब इस कैटेगरी के अंदर स्पेसिफिकली अगर हम किसी एग्जाम की बात करें, अगर मान लीजिए कि मैं कोई एग्जाम्पल ले लेता हूँ, यूपीपीसीएल जेई के एग्जाम का ले लेता हूँ, तो वहां पर अगर यूपीपीसीएल जेई में आने वाली फ्यूचर्स में वैकेंसी आएगी या अभी इस जो वैकेंसी है इसका एग्जाम अगर हम देखें तो अगर अभी इस एग्जाम की हम लोग प्रिपरेशन शुरू करवाएंगे तो टेक्निकल और नॉन टेक्निकल स्पेसिफिकली फॉर यूपीपीसीएल जेई हम लोग प्रिपरेशन कराएंगे। हमारे कुछ एजुकेटर्स नॉन टेक्निकल के प्रिपरेशन कराएंगे जो एक्चुअली में यूपीपीसीएल जेई में आता है। हमें उन्हीं टॉपिक्स को पढ़ाने के लिए एक हमारे नॉन टेक्निकल के इसी कैटेगरी में कुछ एजुकेटर्स जो होंगे वो पढ़ाएंगे। वो आपको उनसे नहीं पढ़ना पड़ेगा जो जनरल पीसीएस की तैयारी करवाते हैं या सीजीएल और सीएचएसएल की तैयारी करवाते हैं। तो मेरे हिसाब से सर ये कुछ एडवांटेज हो जाएगा हमारे सारे एस्पिरेंट्स के लिए।
और सर बाकी राजकुमार सर का क्या कहना है इस बारे में, उनके विचार भी सुन लेते हैं। वेरी गुड इवनिंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का आज के सेशन में। मैं राजकुमार सिंह आप सभी लोगों का अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, एक नई कैटेगरी बनाई गई है एसएससी जेई और स्टेट ए एग्जाम, यानी अगर आप यूपीपीसीएल जेई की या फिर यूपीपीसीएल में एई की, बिहार के जेई या किसी भी स्टेट के जेई या ए एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, इंक्लूडिंग एसएससी जेई, तो अब आपको एसएससी कैटेगरी में जाके जो बहुत ज्यादा खोजना पड़ता था, कैटेगरी में कंफ्यूजन होता था, एसएससी तो है, एसएससी जेई नहीं है, या क्या पढ़ें क्या छोड़ें, अब आपके लिए एक डेडिकेटेड कैटेगरी रहेगी। वहां आप जाएंगे, एक से एक शानदार टीचर्स आपको मिलेंगे, मैकेनिकल के, सिविल के, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में राशीद सर रहेंगे, मैं रहूंगा, राहुल सर, खेमेंद्र सर, ऋतुराज सर, रत्नेश पांडे सर, एक से एक शानदार टीचर्स आपको पढ़ाएंगे। तो जो आपका एक कंफ्यूजन रहता था, वो एनर्जी आपकी अब डाइवर्ट नहीं होगी, वेस्ट नहीं होगी। आप सीधे एसएससी जेई कैटेगरी में जाके वहां पे सब्सक्रिप्शन लेके अपनी तैयारी को स्टार्ट कर पाएंगे। तो जितने भी एग्जाम है, हर एग्जाम की तैयारी वहां पे आपकी हो जाएगी। नॉन टेक वगैरह का जो आपका होगा, उसको भी हम किसी तरीके से इस तरीके से स्टार्ट करेंगे तो आपको बेस्ट से बेस्ट कंटेंट नॉन टेक का भी मिल पाए आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। विशाल सर, क्या कहेंगे आप इसमें? बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच सर एंड गुड इवनिंग एवरीवन। सभी का स्वागत है हमारी सेशन में। तो सर, ये जो कैटेगरी न्यू लॉन्च की गई है सर, ये इसीलिए लॉन्च की गई है क्योंकि जो स्टूडेंट है जो टेक्निकल एग्जामिनेशन की, एएन या जेईई एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहा है, तो उसको नॉन टेक्निकल भी साथ में पढ़ना होता है और वो भी एक बैलेंस वे में पढ़ना चाहिए। बाकी अगर हम बात करते हैं अभी जैसे एसएससी गोल में आपको जो नॉन टेक्निकल पढ़ाया जाता है, वो काफी इन डेप्थ वे में भी पढ़ा दिया जाता था कि जिससे कि आपका जो टेक्निकल का जो पोर्शन होता था वो थोड़ा अनबैलेंस हो जाता था। तो अब हम क्या किया करेंगे कि जैसे अगर हम बात करते हैं से फॉर एग्जांपल स्टेट पीएससी का, जैसे अगर हम बात करते हैं बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का, उसमें जो आपका एएन का एग्जामिनेशन होता है, तो उसमें जो बिहार की जो जीके होती है उसमें थोड़ा ज्यादा वेटेज होता है। अगर हम आरपीएससी एएन की बात करते हैं तो उसमें राजस्थान जीके का थोड़ा ज्यादा वेटेज होता है। तो हम उस कोर्स को ठीक उसी तरीके से डिजाइन करेंगे कि आपका जो सिलेबस होता है वो टाइम टू टाइम क्या हो जाए, कवर हो जाए। इसी के साथ जैसा कि सर ने बताया कि एक न्यू कैटेगरी भी लॉन्च हुई और इसके साथ न्यू यूट्यूब चैनल भी लॉन्च हुए। तो जो हमारी तीनों ब्रांचेस है, जैसे सिविल इंजीनियरिंग होगी, मैकेनिकल होगी और आपकी इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग होगी, तो उन तीनों के लिए आपको एक डेडिकेटेड चैनल भी मिल जाएगा जहां पर आपको सभी फैकल्टी एज ए होल टीम आपको वहां पर एक एक सब्जेक्ट के एक्सपर्ट मिलेंगे वहां पर, वो आपको वहां पर सिलेबस को कवर करवाएंगे। इसी के साथ जो अब आपको जैसे सर ने बताई दिया कि गोल आपको एक ध्यान ही रखना है कि एसएससी जेईई एंड स्टेट आपका जो ए एग्जाम है उसका आपको गोल चूज करना है। सारी स्पेशल क्लासेस भी वहीं कंडक्ट हुआ करेगी। और कुछ स्टूडेंट का जैसा ऐसा डाउट भी आ रहा है कि सर हमने अभी एसएससी का सब्सक्रिप्शन लिया है, मान लीजिए हमने अभी लिया है, मैं 1-2 महीने हुआ है सब्सक्रिप्शन का, तो जो भी आपके कोर्सेज ऑन गोइंग है उनको कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। ठीक है, जितने भी आपके कोर्सेज ऑन गोइंग है वो चलते रहेंगे, पहले आपका सिलेबस कंप्लीट होगा और उसी के पैरेलली में जो स्टूडेंट अब अनअकैडमी से जुड़ना चाहते हैं उन्हीं से मेरी यही रिक्वेस्ट रहेगी कि आप अब एसएससी के सब्सक्रिप्शन की जगह अब आपको क्या करना है, एसएससी जेईई एंड स्टेट एई का जो सब्सक्रिप्शन है उसको लेना है। इसी के साथ स्पेशल क्लासेस में देखने में कोई भी आपकी फीस वसूली नहीं जाती है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। तो उसे चाहे आप एसएससी गोल में देखिए, चाहे आप स्टेट एई जेईई गोल में देखिए, उससे आपका बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। अब मैं सर से पूछना चाहूंगा कि सर जो अभी अपनी जो करंट क्लासेस चलेगी वो किस किस यूट्यूब चैनल पर चलेगी और जो न्यू चैनल्स होंगे वो कब तक लॉन्च हो जाएंगे? सर सिविल इंजीनियरिंग की अगर मैं बात करूं तो सिविल इंजीनियरिंग का सर सिविल 101 यूट्यूब चैनल है हमारा। तो सिविल इंजीनियरिंग के जो भी सेशन जिस तरीके से अब तक चलते आ रहे थे उसी के ऊपर चलते रहेंगे। जो सब्जेक्ट चल रहा है अभी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल वही हम कंटिन्यू करेंगे आगे। और जैसा अभी विशाल सर ने बताया कि दोस्तों जो आप स्पेशल क्लासेस अटेंड करते हैं, चाहे वो आपकी गेट कैटेगरी की हो, चाहे वो आपकी एसएससी कैटेगरी की हो, चाहे एसएससी जेईई की हो, चाहे सिर्फ एसएससी कैटेगरी में, तो उन सभी के लिए आपको कोई अलग से ऐसा तो नहीं है कि कोई सब्सक्रिप्शन का अमाउंट पे करना है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, वो आप देख सकते हैं। उनका बेनिफिट आप सब लोग जो है जरूर लें और अच्छे से उसके अंदर पार्टिसिपेट करें, पढ़ाई करें। तो सिविल 101 यूट्यूब चैनल की मैं बात करूं तो वहां पर क्लासेस एज इट इज जैसे पहले चल रही थी वैसे ही डेडिकेटेडली चलती रहेंगी आपके एग्जाम्स के लिए। इलेक्ट्रिकल के लिए बात करते हैं आशीष सर से। आशीष सर, जैसे कि वाईफाई स्टडी के ऊपर भी अपने सेशंस अभी चल रहे हैं, तो एक बार सर टाइमिंग्स बता दीजिए और कैसे आगे शेड्यूल प्रोसीड होगा वो बता दीजिए। सर अभी डिसाइड ये हुआ है कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की जो सारी क्लासेस हैं अब से अनअकैडमी एसएससी जेईई चैनल पर होंगी और मैकेनिकल की जो क्लासेस हैं मैकेनिकल के लिए भी एक सेपरेट चैनल बनाया जाएगा, मैकेनिकल 101 या फिर देख लेते जो भी नाम निकलेगा उस चैनल का। सो सिविल की क्लासेस, इलेक्ट्रिकल की क्लासेस और मैकेनिकल की क्लासेस अब अलग अलग चला करेंगी। नॉन टेक की बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं नॉन टेक का, तो नॉन टेक का मैं बता दूं कि
अनअकैडमी पर जो एक नई कैटेगरी है एसएससी जेईई एंड स्टेट एई एग्जाम्स, उस पर नॉन टेक भी आपका चलेगा। आपके कुछ एजुकेटर्स पर्टिकुलर एग्जाम के लिए नॉन टेक की प्रिपरेशन भी कराएंगे। मेरी क्लास अभी तक वाईफाई स्टडी मेन चैनल पर चल रही थी, आगे भी वाईफाई स्टडी मेन चैनल पर कुछ क्लासेस लगा करेंगी और रेगुलर बेसिस पर कुछ क्लासेस अब अनअकैडमी एसएससी जेईई चैनल पर भी लगा करेंगी। तो अब से 2 से 3 क्लासेस ऑन अ रेगुलर बेसिस करेंगे, या फिर अगर रेगुलर बेसिस पर देखते हैं अनअकैडमी एसएससी जेईई चैनल पर क्लास होगी तो सैटरडे संडे में आपके लिए वाईफाई स्टडी मेन चैनल पर कुछ ना कुछ अच्छा प्लान किया जाएगा और सारे एजुकेटर्स मिलके एक साथ प्लान करेंगे। मेरा प्लान ये है आने वाले समय में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में मैराथन क्लासेस लेके आई जाए सैटरडे संडे, जहां पर 5 एजुकेटर्स मिलकर आपको सुबह से लेकर शाम तक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के सारे सब्जेक्ट्स को कंप्लीट करवाएं। थोड़ा बहुत अच्छा एक ही सब्जेक्ट पढ़ाएं या फिर अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ाएं, ज्यादा लंबे समय का मैराथन कर लेंगे। आने वाले समय में बहुत सारी चीजें प्लान होने वाली है। मेरी मंडे टू फ्राइडे अभी तक क्लास वाईफाई स्टडी मेन चैनल पर शाम को 6 बजे हो रही थी और अभी भी होगी जब तक अनअकैडमी एसएससी जेईई चैनल पर रेगुलर क्लास नहीं होने लगती है। बाकी राजकुमार सर से उनकी क्लासेस का टाइमिंग पूछ लेते हैं। मैं बता दूं कि इलेक्ट्रिकल की जो क्लासेज रेगुलरली चलेंगी वो अनअकैडमी एसएससी जेईई यूट्यूब चैनल पे चलेंगी, जिसपे अभी तक मैकेनिकल और सिविल की भी क्लासेज चला करती थी, बट अब वो डेडिकेटेड चैनल होगा सिर्फ इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के लिए। तो इसमें मेरी क्लासेज रात के 10 बजे चलती हैं 10 PM पे, बाकी राहुल सर की 12 बजे और ऋतुराज सर की 6 बजे, तो करीब 7-8 घंटे की क्लासेज पर डे आपकी होंगी। उसके अलावा कई बार बच्चे पूछ रहे हैं सर कि हमारा जो कोर्स चल रहा है एसएससी कैटेगरी में उसका क्या होगा। जो कोर्सेज आपके चल रहे हैं वो चलेंगे, जैसे मैं मशीन अभी पढ़ा रहा हूँ तो मशीन चलेगा, वो आराम से कंप्लीट होगा, ऐसा नहीं कि आपको कोई दिक्कत होगी। जो भी बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन आपके हित में हो सकता है वही सोल्यूशन अनअकैडमी आपके लिए लेगी, आपका कोई लॉस नहीं होने वाला है। बस आगे से हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि जो नए बच्चे आए वो नई कैटेगरी में ज्वाइन करें और आगे से अपनी तैयारी को स्टार्ट करें। जो पुराने बच्चे हैं एसएससी कैटेगरी में उनके सारे बैचेस कंप्लीट होंगे, कंप्लीट हो रहे हैं, वहाँ पे वो नॉन टेक भी पढ़ रहे हैं। आगे से आप ध्यान रखना एसएससी जेईई कैटेगरी रहेगी, वहाँ पे आप सब्सक्रिप्शन लेकर अपनी तैयारी को स्टार्ट कर सकते हो। यस सर, एक्चुअली में सारा सिलेबस जो है वो फिनिश करवा दिया गया है। अगर हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात करें तो एसएससी कैटेगरी में भी सारा का सारा सिलेबस फिनिश करवा दिया है। अगर कोई भी एस्पिरेंट जो है मान लीजिए कि आपके कुछ सब्जेक्ट्स रह गए हों तो वो मेरे कुछ सब्जेक्ट्स पढ़ सकते हैं, या मेरे कुछ सब्जेक्ट्स रह गए हैं तो वो आपके थ्रू पढ़ सकते हैं। तो एक तरीके से उन लोगों को पैनिक होने की जरूरत नहीं है जिन्होंने एसएससी का नया सब्सक्रिप्शन लिया है, उनके लिए भी कुछ बात चल रही है। अभी देखते हैं आगे क्या डिसाइड होता है। दोस्तों देखिए, जैसा कि सर ने अभी बताया कि आपका ऐसा कुछ नहीं है कि एकदम से वो जो कोर्सेज हैं आप एक्सेस नहीं कर सकते जो अभी ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं। जो भी अगर आपने सब्सक्रिप्शन लिया है तो उसके अंदर आपका बिल्कुल भी कहीं पे कोई भी लॉस नहीं होने वाला है। जो भी ऑनगोइंग कोर्सेज हैं वो सारे के सारे कंप्लीट होंगे। और साथ ही साथ में अगर हम दोस्तों बात करें कि जो आने वाले टाइम की आज का जो हमारा सेशन है ये आपको एक नोटिफाई करने के लिए है, ये एक आपको न्यूज देने के लिए है कि एसएससी जेईई और स्टेट एई एग्जाम्स के लिए नई कैटेगरी बन रही है। तो जो भी स्पेशल क्लासेस कल से शुरू हो जाएंगी तो वो स्पेशल क्लासेस आप देखना ना भूलें। वहां पर जो भी नए कोर्सेज आएंगे तो उनसे आप अवेयर रहें कि ये कैटेगरी है। नए यूट्यूब चैनल जो डेडिकेटेडली एसएससी जेईई के लिए होंगे, चाहे उस पर टेक की क्लास हो चाहे उस पर नॉन टेक की क्लास हो, तो वो आने वाली है। तो ये सारी चीजें आपको नोटिफाई करने के लिए है। जो भी आपके मन में डाउट्स हैं कि जैसे ऑलरेडी अगर आपने एसएससी का सब्सक्रिप्शन लिया है तो क्या होगा, तो जो भी कोर्स चल रहे हैं वो कोर्स कंप्लीट होगा, उसमें आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। कहीं भी किसी भी वे में जो आपका लॉस है वो नहीं होगा। अगर फिर भी आपका लगता है, आपका कोई भी कंसर्न है तो आप मेल कर सकते हैं और उसके ऊपर डेफिनेटली बेस्ट से बेस्ट सॉल्यूशन जो है, अगर आपका कंसर्न है कुछ भी है, किसी भी तरीके से आपको कोई परेशानी लग रही है, वो आप डेफिनेटली बता सकते हैं और उसका बेस्ट से बेस्ट सॉल्यूशन जो है वो वर्कआउट किया जाएगा। तो उसमें आप परेशान होने की आपको किसी जरूरत नहीं है। हाँ जी, टीचर्स के बारे में अगर हम बात करें तो अभी मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स के आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, और सिविल 101 के ऊपर हमारी यूट्यूब के जो सेशन है वहां पर चल ही रहे हैं। अनअकैडमी के ऊपर आप जो भी रिस्पेक्टिव टीचर्स हैं उनको आप फॉलो कर लीजिए, जिनसे कि आपको उनकी जो भी क्लासेस होंगी, चाहे वो गेट कैटेगरी में ले, चाहे वो एसएससी में, चाहे एसएससी जेईई कैटेगरी के अंदर, तो आप अनअकैडमी पर सबको फॉलो कर लीजिए। जैसे ही उनका सेशन होगा तो आपको नोटिफिकेशन जो है इंस्टेंटली आपके ऊपर मिल जाएगा। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, आशीष सर पढ़ाएंगे इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर, देवेंद्र सर हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, खेमेंद्र सर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स,
राजकुमार सर, ऋतुराज सर, ये भी इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स से, और सिविल इंजीनियरिंग में मैं यानी कि संदीप जानी पढ़ा रहे हैं वहाँ पे। विशाल शर्मा सर मैकेनिकल इंजीनियरिंग, विवेक सिंह सर मैकेनिकल इंजीनियरिंग, रत्नेश कुमार पांडे सर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, और इसी ब्रांच से राहुल शर्मा सर, शिवम पांडे सर मैकेनिकल इंजीनियरिंग। तो आप अनअकैडमी पर जाके इनको फॉलो कर सकते हैं, जिससे कि जो भी स्पेशल क्लासेस स्टेट एई जेई जो आपकी कैटेगरी है एसएससी जेई और स्टेट एई एग्जाम्स की, वहां पर जो भी स्पेशल क्लासेस, कल से खूब सारी स्पेशल क्लासेस शुरू होने वाली है, तो आप सारे सेशन जो है अटेंड करिए, आप देखिए वहां पर किस तरीके से आप पढ़ सकते हैं। अनअकैडमी प्लेटफॉर्म है, उसको आप अच्छे से एक्सप्लोर करिए, प्रैक्टिस करिए, जितने भी फीचर्स हैं उनका आप बेनिफिट उठाइए। घर बैठ के आप इस ड्यूरेशन के अंदर आप अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो सर जैसा कि सभी को सिचुएशन जो है करंट सिचुएशन की अगर हम बात करें तो कोविड की सेकेंड वेव जा चुकी, थर्ड का भी है कि आएगी या फिर नहीं आएगी, या फिर पिछले की कंपैरिजन में कि कितने ज्यादा आप ये कह सकते हैं कि कितना स्प्रेड होगा कोविड का। तो इन सब के चलते प्रेपरेशन से रिलेटेड कैसे बूस्ट अप हो सकता है? कोई नया दोस्त जिसका अभी लास्ट जो फाइनल ईयर है वो ऐसे ही निकला है सर कंफ्यूजन के अंदर कि कोविड है, कॉलेज लगेगा या नहीं लगेगा, वो ढंग से अपना पढ़ाई कर पाया नहीं कर पाया, तो उन सभी दोस्तों के लिए या जो ऑलरेडी तैयारी कर रहे थे सर, तो उनके लिए क्या क्या स्ट्रेटेजी होगी? सर विशाल सर, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा सर, कैसे प्रिपेयर करे बच्चा बिल्कुल जीरो लेवल से, वो भी इस स्टेट में जब ये कोरोना वाली स्टेट चल रही है? सर उसके लिए तो एक तो मैंने स्टूडेंट्स को हर बार कहता हूँ कि जो हमारी जो पढ़ाई होती है उसमें हमें बिल्कुल ब्रेक नहीं लगाना चाहिए। जैसे मान लीजिए हमने 1-2 दिन का ब्रेक लगा दिया तो ब्रेक लंबा चला जाता है, तो इसीलिए हम क्या करते हैं कि डेली कुछ ना कुछ हम स्पेशल क्लासेस अरेंज करते हैं और यूट्यूब क्लासेस अरेंज करते हैं। तो जितने भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं, तो मैं हो गया, जैसे हमारे शिवम पांडे सर हो गए और हमारे मिश्रा सर जो होंगे, वो हम सभी तीनों क्लासेस लेंगे आपकी। अभी जो रेगुलर बेसिस पे आपकी जो क्लासेस चलेगी वो आपके 2 यूट्यूब चैनल हमारे उन पर चला करेगी, अनअकैडमी एसएससी जेई और वाईफाई स्टडी 2.0, और वीकेंड्स पर आपके मेन चैनल पर यहाँ पर क्लासेस चल सकती है। जैसे आपका न्यू यूट्यूब चैनल लॉन्च होता है मैकेनिकल के लिए डेडिकेटेड, तो वो सारी की सारी फैकल्टीज एक ही यूट्यूब चैनल पर अपना सारा कंटेंट प्रोवाइड करने की कोशिश करेगी, और डेली कुछ ना कुछ स्पेशल क्लासेस होती है। तो स्पेशल क्लासेस देखने के लिए एक ही मूल मंत्र होना चाहिए कि आपको उन सभी फैकल्टीज को अनअकैडमी पर फॉलो कर लेना है। जैसे आप उन सभी फैकल्टीज को अनअकैडमी पर फॉलो करेंगे तो उनके जो भी स्पेशल क्लासेस के नोटिफिकेशन होंगे वो आपको टाइम टू टाइम प्राप्त होते जाएंगे, और आप क्या करेंगे, हमारे साथ साथ कंटिन्यू प्रिपरेशन में रहेंगे, तो आपकी कोई भी चीज स्किप नहीं होगी। उसी के साथ साथ आपका जो भी कॉन्फिडेंस है, जो भी मोटिवेशन है, वो एक दिन में तो आता नहीं है। तो आप जितनी भी क्लासेस अटेंड किया करेंगे, बीच बीच में आपके मोटिवेशन सेशन भी हुआ करेंगे, आपके जो कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने के जो सेशन है वो भी हुआ करेंगे। आप किस तरीके से क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए, कैसे मेंस की भी जो क्लासेस है अनअकैडमी एसएससी जेई पर चल रही है, वो भी क्लासेस वहां पर आप जाके देख सकते हैं। तो ये जो छोटी छोटी चीजें आपको क्लासेस रेगुलर देखने से ही पता चलेगी। तो आपको एक ही अपने आप से प्रॉमिस करना है कि हमें चीजों को रेगुलरिटी में ही रखना है। और बाकी ओवर टू यू संदीप सर, आप कुछ कहना चाहेंगे, इसमें ऐड करना चाहेंगे? जी बिल्कुल सर, मैं तो यहीं पे यही कहूंगा कि जो नई कैटेगरी लॉन्च हुई है इसके साथ ही हम अब बिगिन कर सकते हैं। जैसा कि 4 अगस्त से जो सेशंस हैं वो शुरू हो रहे हैं, तो आप स्पेशल क्लासेस जितने भी हो रही हैं वो आप अटेंड करें। अगर आप सब्सक्रिप्शन मॉडल पे जाएंगे तो नए बैचेस आते हैं, तो फर्स्ट डे से आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे कि आज तक आपने अगर कुछ भी नहीं पढ़ा तो वो चल जाएगा। चाहे आपकी बीटेक कंप्लीट हो गई, चाहे आपकी बीटेक ऑनगोइंग है, चाहे आप ये कह लीजिए कि अभी आपका डिप्लोमा जस्ट फिनिश हुआ है, तो किसी भी सिचुएशन में आप अगर स्टडी के किसी भी फेज में है, चाहे आप ऐसे कह लीजिए कि बीटेक होके भी 2 साल ऊपर हो चुके हैं और अब आप सब भूल भी चुके हैं, तो कैसी भी स्टेट है, अगर आप जीरो लेवल से स्क्रैच से शुरू कर रहे हैं, सो दिस इज द राइट टाइम जहां पर आप नई कैटेगरी के साथ नए जो अपने यूट्यूब चैनल्स हैं या जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग यूट्यूब चैनल है उन पर जो डेडिकेटेड क्लासेस चलेंगे एसएससी जेई की और स्टेट एई की, तो उनके ऊपर आप फोकस करके आप अपना जो एग्जाम है उसकी बहुत ही बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। तो आशीष सर, राजकुमार सर, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? सर मैं यही कहना चाहूंगा कि आने वाले दिनों में आप सभी लोगों के लिए जो क्लासेस हैं, बहुत सारे लोग ये पूछ रहे हैं कि एसएससी में अब कोई नए बैचेस आएंगे कि नहीं आएंगे, तो उन सबको मैं कंक्लूड कर दूं कि एसएससी के अंदर किसी का जो सिलेबस बचा हुआ है, अगर रिमेनिंग है तो वो कंप्लीट करेंगे पहले, उसके बाद ही हम लोग नई कैटेगरी में प्लस कोर्सेज लॉन्च करेंगे। सो आने वाले दिनों में जो प्लस कोर्सेज हैं वो आपके एसएससी जेई एंड स्टेट एई कैटेगरीज में आएंगे। और राजकुमार सर से पूछते हैं आगे कि उनका क्या प्लान है। मैं ये कहना चाहूँगा कि जो डिप्लोमा वगैरह के बच्चे हैं उनके एग्ज़ाम होने वाले हैं, कईयों के हो चुके हैं। तो जो बच्चे बीटेक करके या फिर डिप्लोमा करके अब नए सिरे से तैयारी स्टार्ट करना चाहते हैं, तो भी कोविड के इस टाइम पे
थोड़ा सा ऑफलाइन कोचिंग को ज्वाइन करें या ना करें, थोड़ा सा उनके दिल में झिझक सी है। तो इस दौरान, इस टाइम पीरियड में आप ऑनलाइन कोचिंग एंड अकेडमी पे ज्वाइन करके घर बैठ करके अपनी तैयारी को स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि थर्ड वेव कब आएगी, कितने महीने और लॉकडाउन रहेगा, सारी चीजें जो है अनसर्टेन है। तो इस वक्त अगर आप कॉलेज से निकल के अपनी तैयारी को बिल्कुल फर्स्ट डे से स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आप हम लोगों के साथ एसएससी जेईई कैटेगरी में जुड़ करके अपनी तैयारी को स्टार्ट कर सकते हैं। तो सर जैसे मैं फाइनली यही चीज बोलना चाहूंगा, जिन दोस्तों का ऑलरेडी एसएससी का सब्सक्रिप्शन है, आप परेशान मत होइए। आपके जो भी सेशंस हैं, जो भी सिलेबस है, वो डेफिनेटली कंप्लीट होगा। इसके अलावा जो भी आपका कंसर्न है कि आपका सब्सक्रिप्शन का जो ड्यूरेशन है, अगर आप सिर्फ टेक्निकल के लिए पढ़ना चाहते थे और आपने सब्सक्रिप्शन उसके लिए दिया था, तो जो भी कंसर्न है अभी एट प्रेजेंट राइट नाउ, अभी तो एकदम से कोई कोर्सेज जो है वो एसएससी जेईई कैटेगरी के अंदर या जो एई कैटेगरी है उसमें सब्सक्रिप्शन वाले अभी नहीं आ रहे, इट विल टेक सम टाइम। और जब भी आएंगे तब भी आपके जो भी कंसर्न है उनके ऊपर डेफिनेटली वर्क किया जा रहा है, इसको फिगर आउट करने के लिए कि आपके जो भी इश्यूज हैं, जो भी आपको लगता है, जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं, वो आप डेफिनेटली शेयर कर सकते हैं, उनके ऊपर ऑलरेडी प्लानिंग चल रही है। तो आज का जो हमारा सेशन है वो सेशन ये बताने के लिए नहीं है कि एसएससी कैटेगरी के अंदर क्लासेस बंद हो गई और एसएससी जेईई और एई इसके अंदर शुरू हो जाएंगे, नहीं। इट इज जस्ट टू ऐड अप कि हाँ, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग चल रहा था इसके अलावा और नया क्या ऐड हो रहा है, ये बताने के लिए यहाँ पर। और जो भी आपके कंसर्न्स हैं वो डेफिनेटली दोस्तों ऑलरेडी वो बकेट के अंदर हैं, उनके ऊपर ऑलरेडी काम चल रहा है। आज का सेशन सिर्फ आपको नोटिफाई करने के लिए था कि एक नई कैटेगरी एसएससी जेईई एई के लिए शुरू हो रही है, जिसके ऊपर यूट्यूब पे भी सेशंस होंगे, स्पेशल क्लासेस भी होंगे। अब स्पेशल क्लास तो आप देख ही सकते हैं, उसके लिए तो कोई सब्सक्रिप्शन की जरूरत नहीं है। तो अभी आप आराम से वो सारे सेशंस देखें, सब लाइव अटेंड कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। एसएससी में जो ऑलरेडी सब्सक्रिप्शन है आपके पास, उसमें भी आप लाइव सेशंस देख पाएंगे, अटेंड कर पाएंगे, उसमें आपको कोई परेशानी नहीं होगी। जो ऑनगोइंग कोर्सेज हैं वो डेफिनेटली कंप्लीट होंगे ही होंगे, ठीक है। तो इसमें किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं है। फिर भी आपको लगता है कोई और आपका कंसर्न है, जो भी है फील फ्री टू एक्सप्रेस, आप मेल कर सकते हैं, आप बता सकते हैं जो आपका जेन्युइन कंसर्न है, डेफिनेटली उसके ऊपर काम किया जाएगा। स्पेशल सेशन में आएंगे तो बच्चों को अपने आप पता लग जाएगा कि धीरे धीरे आने वाले समय पता लगता ही जाएगा धीरे धीरे कि क्या है क्या नहीं है। ठीक है सर, फिर मिलते हैं अपने अपने रिस्पेक्टिव सेशंस के अंदर दोस्तों। और अनअकैडमी पर आप सभी रिस्पेक्टिव फैकल्टीज को फॉलो कर लीजिए, जिससे कि उनके सेशन जैसे ही हो स्पेशल क्लासेस उनको आप एक्सेस कर पाएं। हर फैकल्टीज जो हैं उनके रेफरल कोड्स हैं, जिनको यूज करके आप इनवाइट कोड जो हैं या अनलॉक कोड जो हैं, जिनको यूज करके आप उन स्पेशल क्लासेस को फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हैं, वो आप यूज कर सकते हैं दोस्तों। सो थैंक यू सो मच विशाल सर, आशीष सर, राजकुमार सर फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू सर। थैंक यू। ओके, थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं अपने अपने सेशंस में। थैंक यू।